మన భాగ్యనగరంలో మన రాష్ట్ర రాజధానిలో ఈ అద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమం ఈరోజు చోటు చేసుకుంది. భారతదేశం తరఫున అనేక వేలాది సంవత్సరాల సంపద మన ఈ యొక్క యోగా. ఇటువంటి ఈ యొక్క యోగా విద్యను ప్రపంచమంతా అందించేటువంటి ప్రయత్నం జరిగింది. మరి ఈ యొక్క యోగాకు సంబంధించినటువంటి 2014 డిసెంబర్ 11న ఐక్యరాజ్య సమితి ప్రపంచ యోగా దినంగా ప్రకటించడం జరిగింది. ప్రతి సంవత్సరము జూన్ 21 ఈ యొక్క యోగా దినోత్సవం ప్రపంచమంతా జరగనున్నది. జూన్ 21వ తేదీ ట్యాంక్ బండ్ అంబేద్కర్ విగ్రహం నుంచి మొత్తం ట్యాంక్ బండ్ అంతా కూడా కవర్ అయ్యే విధంగా అద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమం హైదరాబాద్ నగరంలో చోటు చేసుకోబోతున్నది. మొత్తం ట్యాంక్ బండ్ అంతా కూడా ఈ కార్యక్రమం ప్రపంచమంతా కూడా నివ్వెరపోయే విధంగా మన భాగ్యనగరంలో జరగనున్నది. దానికి కూడా జూన్ 21 ఉదయం 5:30 గంటలకు ట్యాంక్ బండ్ వద్దకు రావాల్సిందిగా అన్ని సంస్థలను కోరుతా ఉన్నాను. యోగా మన జీవితంలో క్రమశిక్షణ. ఏ కార్యక్రమం చేపట్టిన వృత్తులలో యోగా నేర్చుకుంటే జీవితంలో నీకు క్రమశిక్షణ వస్తుంది, మనకు క్రమశిక్షణ వస్తుంది, ఆత్మవిశ్వాసం వస్తుంది, ధైర్యం వస్తుంది, మన ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. మరింతగా మనం చేస్తున్నటువంటి పనిలో మంచి ఫలితాలు వస్తాయి. ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ప్రజాస్వామ్య దేశాలు, అన్ని దేశాలు కూడా ఈరోజు ఆయా దేశాల ప్రభుత్వాల తరఫున ప్రపంచంలో వేలాది సంస్థలు ఈరోజు ఈ యోగా కార్యక్రమంలో జూన్ 21న నిర్వహించబోతా ఉన్నారు. ఐటీ సెక్టార్లో హైదరాబాద్ నగరంలో ఈ యొక్క హైటెక్ సిటీలో కూడా లక్షలాది మంది ఆ కార్యక్రమంలో పాల్గొనబోతా ఉన్నారు. కాబట్టి మనమందరం కూడా జూన్ 21వ తేదీ కార్యక్రమం విజయవంతంగా ట్యాంక్ బండ్ ఎక్కడ చూసినా అంబేద్కర్ విగ్రహం నుంచి అటు సైడు హోటల్ వరకు కూడా పెద్ద ఎత్తున మనం ట్యాంక్ బండ్ అంతా చేయాలి. ప్రపంచమంతా కూడా ఒక ఐడియల్ కార్యక్రమంగా మన భాగ్యనగరంలో జరగాలి. गर्दन घुमाने का अभ्यास करेंगे. श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाएं. श्वास भरते हुए सिर को घड़ी की सूजी की दिशा में घुमाएं. श्वास छोड़े, सिर को आगे ले जाए. पुनः एक बार यही अभ्यास को दोहराएंगे क्लॉकवाइज. पूरा हम क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे. नेक एक्सरसाइज सभी लोग मिलकर करेंगे, सही दिशा में करेंगे. अब श्वास भरते हुए सिर को घड़ी की सूजी की विपरीत दिशा में पीछे ले जाइए. श्वास छोड़े, सिर को आगे ले आए. एक बार पुनः अभ्यास को दोहराइए. श्वास लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आए. हाथों को पुनः अपनी जगह ले आइए. विश्राम कीजिए. अब हम स्कंद चालन का अभ्यास करेंगे. श्वास भरे, दोनों भुजाओं को बगल से ऊपर उठाए. बगल से ऊपर उठाए, पूरा स्ट्रेच करें. बहुत बढ़िया, अच्छे ढंग से कर रहे हैं. हथेलियों को बाहर की दिशा में खुले हो. श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आए. एक बार पुनः श्वास लेते हुए भुजाओं को बढ़ाएं. प्लीज राइज योर आर्म्स अप, स्ट्रेच अप. श्वास छोड़ते हुए हाथों को सामान्य स्थिति में ले आए. प्लीज कम बैक. अब हम स्कंद चक्र का अभ्यास करेंगे. श्वास लेते हुए अपने हाथों को बगल से कंधे की ऊंचाई तक ले आए. अपनी उंगलियों को अपने कंधे पर रखिए. अब दोनों कोहनियों को आगे से पीछे के ओर घुमाइए. जस्ट रोटेट योर आर्म्स फ्रॉम क्लॉकवाइज डायरेक्शन. 2-3 बार उसको दोहराइए. रिपीट इट 3-4 टाइम्स. अब विपरीत दिशा में यही अभ्यास को दोहराइए. एंटी क्लॉकवाइज विपरीत दिशा में घुमाइए. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को वापस ले आइए. स्ट्रेच करें, विश्राम करें. आंखें बंद करके महसूस कर लें. अपने पैरों में कंधों की बराबर की दूरी रखें. हाथों की कंधों की सीध में सामने की ओर उठाए. श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाईं तरफ घुमाएं. ट्विस्ट योर राइट साइड.
श्वास भरते हुए शरीर को सीधा कीजिए। श्वास भरते हुए शरीर को बाईं तरफ घुमाएं, लेफ्ट ट्विस्टिंग। श्वास भरे, वापस आइए। एक बार पुनः काइंडली ट्विस्ट योर बॉडी टुवर्ड्स द राइट साइड। एक्सलेंट, बहुत बढ़िया। वापस आइए। दोबारा आप लेफ्ट ट्विस्टिंग करें, घुमाइए, बाईं तरफ घुमाइए। वेरी गुड। अब हम घुटने की चालन क्रिया करेंगे। श्वास भरते हुए अपने हाथों को कंधे की स्तर तक सामने ले आए। राइज योर आर्म्स अप। श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़े और बैठने की स्थिति में आ जाए, स्क्वाटिंग पोजीशन में आ जाए। थोड़ा सा और बढ़िया। और ऊपर आ जाइए वापस। और एक बार श्वास छोड़ते हुए बैठ जाए, स्क्वाटिंग पोजीशन। एक्सलेंट। वापस आइए। श्वास छोड़ते हुए हाथों को भी नीचे ले आइए, विश्राम कीजिए। अब हम योगासनों का अभ्यास करेंगे। पहला अभ्यास ताड़ासन, द पाम ट्री पोज। पैरों के बीच 2 इंच की दूरी बनाएं। श्वास भरते हुए हाथों को सामने से कंधे के स्तर पर ले जाइए। श्वास छोड़े, उंगलियों को आपस में फंसाएं, उल्टे कीजिए। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाइए। एड़ियों को भी उठाने की प्रयास कीजिए, संतुलन बना रखें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहिए। एड़ियों को वापस ले आइए। श्वास छोड़ते हुए हाथों को भी सामान्य स्थिति में ले आइए, विश्राम कीजिए। अब हम वृक्षासन का अभ्यास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए दाहिने पैर को मोड़िए। दाहिने तलवे के बाएं पैर की जंघा पर रखने के प्रयास कीजिए। जिन लोगों को नहीं होता है, जमीन पर ही रखें। श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाएं और हथेलियों को मिलाइए नमस्कार मुद्रा में। पूरा बॉडी को स्ट्रेच कीजिए, एकदम ऑप्टिक्स बहुत बढ़िया, पूरा ग्राउंड में अच्छा दिख रहा है। वापस आइए, हथेलियों को वापस ले आइए। श्वास छोड़े, पैरों को भी नीचे करें। अब श्वास छोड़ते हुए अब बाईं तरफ करेंगे। श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाए, जंघा पर रखकर हथेलियों को मिलाए नमस्कार मुद्रा में। लेफ्ट लेग से करना है, प्लीज डू इट फ्रॉम द लेफ्ट लेग। स्ट्रेच योर बॉडी, पूरा स्ट्रेच कीजिए। एक्सलेंट। वापस आइए। श्वास छोड़ते हुए हाथों को और पैरों को नीचे लाइए, विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास फॉरवर्ड बेंडिंग पोस्चर, पादहस्तासन। अपने पैरों के बीच 4 इंच की अंतर रखिए। प्लीज कीप 4 इंचेस अपार्ट। श्वास भरते हुए हाथों को सामने से ऊपर उठाए, स्ट्रेच योर आर्म्स अप, पूरा खींचिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकिए, बेंड फॉरवर्ड। कमर को खींचने का प्रयास कीजिए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहिए। सिर को भी, कमर को खींचने का प्रयास कीजिए। हथेलियों को पैरों को पंजों के पास रखिए। कीप योर हैंड्स बिसाइड द फीट, हेड डाउन, स्ट्रेच डाउन, एकदम टॉप। पूरा हैदराबाद के लोग बहुत अच्छे योगाभ्यास कर रहे हैं। अब हम श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आइए, हाथों को ऊपर उठाइए, स्ट्रेच कीजिए। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे ले आइए, विश्राम कीजिए। अर्ध चक्रासन का अभ्यास करेंगे। अपने हाथों को कमर के पीछे रखिए। अपने दोनों कोहनियों को कमर के समान अंतर में रखिए। श्वास भरते हुए सिर और कमर को पीछे ले जाइए। गो बैक, बेंड बैकवर्ड्स। श्वास छोड़े, सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहे। श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आइए। श्वास छोड़िए, अपने हाथों को पहले जैसे स्थिति में ले आइए। सभी लोग बैठ जाइए। अपने पैरों को सामने की तरफ सीधा करें, आराम से बैठ जाइए। अगला 2-3 अभ्यास करेंगे हम लोग। वज्रासन। पैरों को मोड़ते हुए एड़ियों के बीच बैठ जाइए। प्लीज सिट ऑन योर नीज। दोनों पैरों के उंगूठों मिले हुए हो, हाथों को घुटनों पर रखिए। कमर और गर्दन को सीधा रखिए। वज्रासन में बैठ जाइए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहिए। बहुत लोग इसमें प्रार्थना के प्रेयर के लिए हम बैठ जाते हैं।
अगला अभ्यास इसी से चालू करेंगे, अर्ध उष्ट्रासन। अपने घुटनों पर खड़े हो जाइए। प्लीज स्टैंड ऑन योर नीज। हाथों को कमर पर रखिए। कीप योर हैंड्स ऑन योर हिप जॉइंट्स। श्वास लेते हुए सिर और कमर को पीछे की तरफ झुकाए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इसी स्थिति में बने रहिए। अर्ध उष्ट्रासन कमर दर्द को ठीक करने में बहुत लाभदायक है। श्वास भरते हुए पुनः वज्रासन की स्थिति में वापस आ जाइए। विश्राम कीजिए। प्लीज स्ट्रेच योर नीज अपार्ट। श्वास लीजिए। दोनों हथेलियों को घुटनों के बीच रखिए। श्वास छोड़ते हुए बिना नितंबों को उठाए शरीर को आगे ले जाए। छाती और ठोड़ी जमीन से लगाए। प्लीज स्ट्रेच योर आर्म्स। दोनों हथेलियों को आगे खींचिए। यस, दोनों हथेलियों को आगे खींचिए। स्ट्रेच अप। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहिए। शशकासन तनाव और घबराहट को कम करता है। एक्सेलेंट आसन है फॉर डिप्रेशन एंड एंजाइटी। अब श्वास भरते हुए वज्रासन में वापस आइए। थोड़ी देर विश्राम कीजिए वज्रासन में। अगला अभ्यास करेंगे उत्तान मंडूकासन। दोनों घुटनों को फैला लीजिए। श्वास लेते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाए। दोनों हाथों को ऊपर उठाए, पूरा खींचिए। स्ट्रेच योर आर्म्स अप। श्वास छोड़ते हुए सिर को पीछे ले जाइए। दोनों हाथों को हथेलियों को विपरीत कंधे पर रखिए। पीठ एवं गर्दन को सीधा कीजिए। स्ट्रेच योर स्पाइन अप। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहिए। प्लीज स्टे देयर फॉर फ्यू सेकेंड्स। अब श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को सीधा कीजिए। स्ट्रेच अप। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को घुटनों पर ले आइए। अब घुटनों को भी मिलाते हुए पहले जैसे स्थिति में स्ट्रेच योर लेग्स। सामने स्ट्रेच करें। प्लीज स्ट्रेच योर लेग्स अप। सीधा बैठ जाइए। सीधा बैठ जाए। बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट। सीधा बैठ जाइए। हम अगला अभ्यास वक्रासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा करते हुए दंडासन में स्थिति में आ जाए। धीरे से दाएं पैर को मोड़ते हुए पंजे को बाई घुटने के पास रखिए। अब दाई हाथ को पीछे रखिए। दाई हाथ को, राइट हैंड, अपने बाएं हाथ को दाएं घुटने के ऊपर से घुमाते हुए दाएं पंजे को पास रखिए। श्वास छोड़ते हुए सिर और शरीर को दाईं तरफ मोड़िए। प्लीज ट्विस्ट योर राइट साइड। राइट साइड ट्विस्ट करें। ट्विस्ट योर राइट साइड। वेरी गुड, एक्सेलेंट। अब श्वास भरते हुए वापस आइए। बहुत बढ़िया पोस्चर है। श्वास छोड़ते वापस आइए। हम यही आसन बाई तरफ भी करेंगे। योगासन में हमेशा हम इक्वल रखते हैं। समत्वम योग उच्यते। धीरे से बाएं पैर को मोड़िए। बाएं पैर के पंजे को दाहिने घुटने के पास रखिए। अब बाएं हाथ को पीछे रखिए। अपने दाहिने हाथ को बाएं घुटने के ऊपर से घुमाते हुए बाएं पंजे के पास रखिए। श्वास छोड़ते हुए सिर और सिर को बाईं तरफ मोड़िए। इट इज़ लेफ्ट ट्विस्टिंग नाउ। लेफ्ट ट्विस्टिंग। कन्फ्यूजन मत कीजिए। वेरी गुड। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहिए। अब हम श्वास भरते हुए वापस आइए। पैरों को सीधा कीजिए। थोड़ी देर के लिए विश्राम कीजिए। जस्ट लाई डाउन फ्लैट ऑन योर एब्डोमेन। छाती के ऊपर सिर मेरे तरफ से होना चाहिए। मकरासन। आप वहाँ नहीं खड़ा होना है, पीछे जाओ। विश्राम कीजिए। अपने दोनों पैरों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाएं। कोहनियों को मोड़ते हुए दाई हथेली को बाई हथेली पर रखिए। सिर को हथेलियों पर रखिए। थोड़ी देर के लिए आराम कीजिए। मकर आसन, क्रोकोडाइल पोस्चर। कीप योर हेड ऑन योर पाम्स, रेस्ट वेल।
सवेरे से हम बैठे हुए थोड़ा सा आराम कीजिए। मकरासन शरीर और मन को विश्राम प्रदान करता है। अब हम भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को मिलाइए। प्लीज ज्वाइन बोथ द फीट। श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को आगे की ओर सीधा कीजिए। स्ट्रेच योर आर्म्स। श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को मोड़िए और अपनी हथेलियों को सीने के पास रखिए। कीप योर पाम्स बिसाइड द चेस्ट। श्वास भरते हुए अपने ठोड़ी और छाती को नाभि वाले तक ऊपर उठाए। प्लीज़ स्ट्रेच अप। मुझे यहाँ सारे इतना कोबरा देखना चाहिए, सांप जैसे। जस्ट राइज योर हेड अप, राइज योर हेड अप लिटिल बिट। वेरी गुड, एक्सलेंट। जितना होता है तो इतना करें। वापस आइए सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ। वापस आइए, श्वास छोड़िए, सामान्य स्थिति में रहिए। मकरासन में विश्राम कीजिए। प्लीज़ कीप योर पाम्स वन ऑन अनदर, रिलैक्स वेल। अब हम शलभासन का अभ्यास करेंगे। लोकस्ट पोस्चर। अपने पैरों को मिलाइए। प्लीज ज्वाइन योर लेग्स। अपने हाथों को जंघाओं के पास लाइए। कीप योर हैंड्स बिसाइड्स योर थाइज। हथेलियों को ज़मीन पर रखें, ठोड़ी को ज़मीन पर रखें, चिन ऑन द ग्राउंड। श्वास भरते हुए बिना मोड़े अपने दोनों पैरों को उठाएं। लिफ्ट योर लेग्स विदाउट बेंडिंग एट नीज एज मच एज पॉसिबल। सामान्य श्वास के पास रहिए। अब श्वास छोड़ते हुए अपने पैरों को नीचे ले आइए। कीप देम डाउन। मकरासन में विश्राम कीजिए। रिलैक्स वेल। फैंटास्टिक। अब हम पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। नाउ वी आर डूइंग आसनास जस्ट लाइंग फ्लैट ऑन योर बैक। ऊपरी दिशा में शवासन की स्थिति में आ जाइए। कुछ क्षणों तक विश्राम कीजिए। सभी लोग घूमना बंद कीजिए वहाँ पीछे वाले। अब हम सेतु बंदासन का अभ्यास करेंगे। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए अपनी एड़ियों को नितंब के नज़दीक रखिए। बेंड योर नीज, कीप देम जस्ट टचिंग योर बटक्स। वेरी गुड। अपने ढकनों को पकड़ते हुए होल्ड योर एंकल्स। श्वास लेते हुए नितंब और कमर को ऊपर उठाए। जस्ट लिफ्ट योर ट्रंक अप। फूलनामा आकृति बनाए। मेक योर बॉडी जस्ट लाइक ए ब्रिज। ब्रिज जैसे बनाए। बहुत बढ़िया। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहे। ये आसन डिप्रेशन के लिए बहुत लाभदायक आसन है। श्वास छोड़े, वापस आइए। पीठ के बल विश्राम कीजिए। दोनों पैरों को स्ट्रेच कीजिए, विश्राम कीजिए। शवासन। अब हम उत्तान पादासन का अभ्यास करेंगे। पैरों को मिलाइए। हाथों को शरीर के बगल में रखें। कीप योर हैंड्स। हथेलियाँ ज़मीन पर हो। श्वास लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाए। 30 या 45 डिग्री का कोण बनाइए। लिफ्ट योर लेग्स अप। वेरी गुड। पूरा खींचना चाहिए। ऊपर उठाए दोनों पैरों को। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को वापस ज़मीन पर ले आइए। प्लीज़ ब्रिंग देम बैक ऑन द ग्राउंड। रिलैक्स। लास्ट आसन पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। अपने पैरों को मिलाइए। घुटनों को मोड़ते हुए अपनी जंघों को सीने के पास ले आइए। कीप योर थाइज ऑन दिस। दोनों हाथों को उंगलियों से आपस में फंसाते हुए टांगों को पकड़िए। श्वास छोड़ते हुए सिर को ऊपर उठाए। अपनी ठोड़ी या नासिका को घुटनों के बीच लगाने का प्रयास कीजिए। पवन मुक्तासन की स्थिति में आ जाइए। प्रेस करें आपका। प्लीज़ प्रेस योर नीज डाउन एज मच एज पॉसिबल ऑन योर चेस्ट। डोंट मूव। यस। श्वास छोड़ते हुए सिर और पैरों को वापस सीधा कीजिए। शवासन के स्थिति में आ जाइए। अब हम शवासन का अभ्यास करेंगे। पैरों और हाथों को बीच उचित दूरी बनाएं। हथेलियों को आसमान की ओर खुला रखिए।
आंखें बंद कीजिए. प्लीज़ क्लोज योर आइज. कीप योर हैंड्स बिसाइड्स योर बॉडी. सभी लोग लेट जाइए. सभी लोग लेट जाइए. शवासन बहुत लोग इंतज़ार करते हैं, फिर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं. सभी लोग लेट जाइए. एक अच्छा अवसर है आपको शवासन अभ्यास करने की. गहरा श्वास लीजिए. धीरे से श्वास छोड़िए. टेक ए डीप ब्रीथ एंड एक्सेल स्लोली. और एक बार लंबा सांस लीजिए. धीरे से छोड़िए. टेक डीप ब्रीथ एंड एक्सेल स्लोली. और एक बार लंबा सांस. डीप ब्रीदिंग ऑलवेज मेक्स योर बॉडी रिलैक्स एंड आल्सो एनर्जाइज. शरीर के प्रत्येक अंग के प्रति सजगता का भाव रखिए. शिथिल होने का प्रयास कीजिए. रिलैक्स ईच एंड एवरी joints and ligaments of the body. Relax the whole body. Watch your body, watch your breath, watch your thoughts. अपना मन में जो विचार आ रहे हैं, विचार के साथ भावनाएं, उसके करते हुए पूरा शरीर को ढीला छोड़कर शवासन का आनंद लीजिए. शवासन चिंता और तनाव को दूर करने में बहुत बहुत सहायक है. शवासन गिव्स लॉट ऑफ रिलीफ फॉर एंजाइटी एंड डिप्रेशन. धीरे से बाई या दाई ओर करवट लीजिए. प्लीज़ टर्न टू योर लेफ्ट और राइट साइड. उठकर बैठ जाइए कपालभाति अभ्यास के लिए. मेरे तरफ बैठ जाइए सभी लोग. बहुत सुंदर आसन कर रहे हैं. अभी हम कपालभाति और प्राणायाम का अभ्यास करेंगे. सब लोग मिलकर करने में एक समत्व होता है. उससे एक ऊर्जा पैदा होती है. किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए. आंखों को बंद कीजिए. 30 आवृत्तियों के साथ शुरू करेंगे. छाती ऊपर रखें. सांस लीजिए. प्रारंभ कीजिए. श्वास छोड़िए. कपालभाति का असर आपका मस्तिष्क पर होता है. कंसंट्रेशन बढ़ती है. श्वास की संबंधित अनेक बीमारियों को कपालभाति रिलीफ देता है. अब हम आखिरी बार कपालभाति का अभ्यास करेंगे. 30 स्ट्रोक्स. सीधा बैठे. छाती को ऊपर लाइए. लंबा सांस लीजिए. लास्ट टाइम 30 स्ट्रोक्स. स्टार्ट. श्वास छोड़िए. रिलैक्स कीजिए. विश्राम कीजिए. आंखें बंद रखें. कपालभाति का असर शरीर और मन पर. May please observe the impact of Kapalbhati on your brain, facial muscles, abdomen, and on breathing pattern. अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे. कमर एवं गर्दन को सीधा करते हुए आंखों को बंद रखें. दोनों हाथों से ध्यान मुद्रा बनाएं. दाई हथेली से नासाग्र प्राणायाम मुद्रा जैसे मैं दिखा रहा हूं ऐसे. दाहिने नासिकाग्र को बंद करें. इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट. एक्सहेल फ्रॉम द राइट.
Inhale from the right itself. Exhale from the left. Continue. Continue for another 3 rounds. This is alternative nostril breathing. अनुलोम विलोम प्राणायाम रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है. It increases the immunity power. एकाग्रता बढ़ाने में बहुत सहायक है. It also improves the concentration. आंखें बंद करें, विश्राम करें.